मेरा है, ना कोई ऊंचा सिंहासन मेरा है। मुझे तो बस इस बात का गुमान है कि मैं इस वतन की हूँ और यह वतन हिंदुस्तान मेरा है। डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, चेयरमैन सर, गांव से आए मेहमानों एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के पावन पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सिफा अंसारी, क्लास 10, आप सभी के सामने अपने कुछ विचारों को साझा करना चाहूंगी कि हम आज का दिन इतनी धूमधाम से इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि आज वो दिन है जिसकी बदौलत देश के हर कोने में साफ झंडा लहरा रहा है। एक वो दिन जो बुराई और गुलामी के खिलाफ तब तक लड़ना सिखाते हैं जब तक जीत नहीं जाती। ये हमें आजादी की कीमत का एहसास दिलाता है। 15 अगस्त ये सिर्फ एक तारीख ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानियों के लिए यह एक गौरव का दिन है। मत पूछो हमसे हमारी क्या निशानी है, हमारी साख तो बस इतनी है कि हम उस मिट्टी की लाल है जिस मिट्टी की हर दुनिया दीवानी है। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ स्वतंत्रता नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है, जिस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आज हर भारतीय अपनी अपनी मेहनत से देश का नाम रोशन करने में लगा है। सच्ची स्वतंत्रता वही होती है जो अपने सपने सच करने की ताकत रखती है। आज हम भारतीयों की मेहनत से भारत हर फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा है, वो चाहे स्पोर्ट हो या इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, IIT हो या फिर डिजिटल इंडिया हो। भारत हर क्षेत्र में विकासशील से विकसित राष्ट्र की तरफ लगातार बढ़ रहा है। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब अपने रास्ते खुद चुनना, अपनी मंजिल खुद तय करना। ना कभी थमे भी हम, ना कभी थमेंगे, अपने हौसलों के दम पर इस तिरंगे का मान ऊंचा करेंगे। आज के दिन हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों और अनगिनत बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की है। उनकी बहादुरता और निस्वार्थता ने हमें स्वतंत्र भारत में रहने का सपना पूरा किया है। जब तक चर्चा होगी बलिदानों की, नाम हमारे शूरवीरों का होगा। जब तक पूछेगी गाथा शौर्य की, वह शौर्य गाथा हिंदुस्तान का होगा। देशभक्ति का मतलब सिर्फ झंडे लहराना नहीं होता बल्कि अपने देश को मजबूत और सशक्त बनाने में योगदान देना भी होता है। आज हम सबको मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने की जरूरत है जहां हर मन डर से मुक्त हो, हर सिर सम्मान और गर्व के साथ उठा हो। हम अपने बोलने के अधिकार का यूज जनता के सामने सच बोलने में करें, जो सही है उसके लिए खड़े हो और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने में अपना योगदान दें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत की सेवा करने का मतलब उन लाखों लोगों की सेवा करना जो पीड़ित है, जिनकी जरूरत है तुम्हारी मदद की और तुम कर सकते हो। हर एक इंसान दूसरी इंसान की हेल्प कर सकता है और देश से गरीबी और अज्ञानता को खत्म कर सकता है। सारी जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। आज हमारा भारत दुनिया का सबसे अच्छा देश है, परंतु हमें उससे भी बेहतर बनाने के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। जहां छोटे से छोटे और गरीब से गरीब इंसान भी प्राउड को फील हो कि वह भारत का नागरिक है और वह भी दिल से गा सके कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। एक नए लोकतंत्र से लेकर एक संपन्न देश बनने तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। कई साल खौफ और डर में बिताए हैं, कई साल गुलामियां झेली है, कई माताओं ने अपने वीर पुत्रों की कुर्बानियां हंसते हंसते दे दिया है। हम सबको आज एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने की जरूरत है जहां हर व्यक्ति को ऊंची शिक्षा, स्वास्थ्य और एजुकेशन सक्सेसफुल होने के अवसर उपलब्ध हो। हम सबको
अपने देश को एक ऐसा स्थान बनाना है जहां हर व्यक्ति को उचित शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो। अपने देश की संस्कृति, परंपराओं, मूल्यों को बनाए रखने के लिए हमें अपने कल्चर को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जो लोग डेवलपमेंट के नाम पर केवल वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा प्रोमोट कर रहे हैं ना, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि अपनी पहचान को मत मिटाओ, अपनी संस्कृति के मान को मत मिटाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तरक्की की राह में अपनी संस्कृति का मान खो बैठे, अपनी धरोहर की अहमियत कभी कम न हो। विकास का मतलब सिर्फ चमक धमक नहीं होता, बल्कि अपनी पहचान को साथ लेकर चलना होता है। केवल पश्चिम की चमक के पीछे नहीं भागना चाहिए। अपनी मिट्टी की महक और अपनी भाषा का प्यार, यही तो है हमारी असली पहचान के आधार। हमारे भारत का कल्चर बहुत ही लॉजिकल है और साइंटिफिक तरीके से सबसे ऊपर है, मीनिंगफुल है। हमारे भारत के कल्चर में हर एक शब्द का, हर एक मीनिंग का, हर एक धर्म का, हर एक पहनावे का वो मीनिंग है जिससे हम अपने लाइफ में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जात पात का बोध नहीं, सबको गले लगाते हैं, भाईचारे की भाषा बोलकर प्रेम का दीप जलाते हैं, जिसे मान चुकी है सारी दुनिया है। मैं बात नहीं दोहराती हूँ, मैं भारत की रहने वाली हूँ और भारत की मान बढ़ाती हूँ और भारत की मान बढ़ाती हूँ। हम आज का दिन इतने धूमधाम से इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम ये कभी ना भूलें कि आज़ादी के पहले के 200 साल एक व्यक्ति ने कितनी दुख, दर्द, पीड़ा में अपनी जिंदगी को बिताया है। आज जो जिंदगी हम जी रहे हैं उसके लिए न जाने कितने ही लोगों ने बिना किसी सवाल के अपनी बलिदानियां दी है और गुलामी की जंजीर से आज़ाद होने के लिए न जाने कितने ही लोगों ने बलिदानियां दी है और इस वतन की मिट्टी को बचाने के लिए न जाने कितने ही वीरों ने अपनी कहानियां लिखी है। अभी भी किसी को ये लगता है ना कि किसी ने उनके लिए क्या ही किया है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि कभी गोलियों की बौछार सह लेना, कभी गोलियों की बौछार सह लेना, कभी जलती हुए सूरज की ताप सह लेना। कैसी होती है हिफाजत मातृभूमि की, सरहद पर खड़े सूरवीरों को जाकर देख लेना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग ठोकर खाकर भी नहीं समझेगा वो कभी नहीं आगे बढ़ सकती है और जो छोटे छोटे प्रयासों से आगे बढ़ता है ना वो कभी रुक नहीं सकता। और अंत में एक लाइन और भी कहना चाहूंगी जो किसी ने क्या खूब लिखी है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। कोशिश करते रहिए और अपने हौसलों के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।